दोस्तों आज के वीडियो के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं एक ऐसे इंडियन क्लोन हाउस के साथ जिनकी खुशबुओं का आप आनंद ले सकते हैं इन एज लो एज 500 रुपीज। हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज अंशुल भाटिया एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम बीस्ट। तो फ्रेंड्स, इस परफ्यूम हाउस का नाम है ओल्गा परफ्यूम्स और आज हम इनके 4 परफ्यूम्स के बारे में बात करेंगे जिनके नाम है एक्सक्लेमेशन, बेरी पेरी, नशवा एंड सॉवेस। एंड ऑल ऑफ दीज आर क्लोन्स ऑफ एक्सपेंसिव डिजाइनर एंड नीश परफ्यूम्स। एंड मेक श्योर कि आप ये वीडियो पूरा देखिए बिना स्किप किए, सो दैट यू शुड नॉट लीव आउट ऑन एनी ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू इन दिस वीडियो। तो बिना टाइम गवाए लेट्स स्ट्रेट अवे जंप ऑन टू आवर रिव्यू। लेकिन रिव्यू से भी पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताना चाहता हूं, वो ये कि ये परफ्यूम्स मुझे ओल्गा परफ्यूम्स की तरफ से भेजे गए हैं, बट एज सच उसका इस रिव्यू के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। और जो भी मेरा ओपिनियन है, ये जो भी मेरा एक्सप्रेशन है, वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आया है। बात करते हैं बेरी पेरी की, विच कम्स इन दिस पिंक कलर्ड बॉक्स विद सम ग्लॉसी डिजाइन इन द फ्रंट एंड द बैक। और अगर इसकी बॉटल की बात करूं तो जब आप बॉक्स खोलते हैं इसके अंदर आपको पिंक कलर का ही बॉटल देखने को मिलता है। पर यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इसके पिंक कलर के ऊपर मत जाइए, बिकॉज दिस परफ्यूम इज अ मेंस परफ्यूम। ये एक बहुत ही ऑलराउंडर टाइप सी खुशबू है, बहुत ही वर्सेटाइल टाइप सा सेंट है। अगर इसकी खुशबू की या नोट्स की बात करूं तो इसकी शुरुआत होती है लाइक बहुत ही फ्रेश सिट्रस नोट्स के साथ। थोड़ी सी आपको इसके अंदर फ्रूटीनेस भी मिलती है शुरुआत के अंदर ही। अगर मैं कहूं कि इसकी शुरुआत में बड़ा सदा हुआ कॉम्बिनेशन आपको मिलता है खट्टी और मीठी खुशबू का। लेकिन ड्राई डाउन की अगर बात करूं तो ड्राई डाउन में आपको स्मोकीनेस का भी एक्सपीरियंस होगा और थोड़े से आपको इसके अंदर हिंट्स मिलेंगे ओक मॉस और जैस्मिन के। अगर इसकी लास्टिंग की बात करूं तो इसकी जो लास्टिंग आपको मिलती है वो करीबन 5 से 6 घंटे के आसपास मिलती है। और जैसा मैंने आपको कहा कि ये एक ऑलराउंडर टाइप सी खुशबू है, बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है, तो आप इसे किसी भी मौके पे लगा सकते हैं। चाहे आपको इसको ऑफिस के अंदर लगाना हो, चाहे आपको इसको पार्टीज में लगाना हो, जिम में लगाना हो, कोई भी फॉर्मल ओकेजन हो, वेडिंग हो, ये फ्रेग्रेंस बड़े अच्छे तरीके से हर एक माहौल के अंदर सेट बैठ जाती है। और एज ग्रुप भी इसके अंदर कोई दायरा, अगर एज ग्रुप की बात करूं तो एज ग्रुप भी इसके लिए कोई बैरियर नहीं है। किसी भी इंसान को एज लाइक यंग एज अ टीनेजर या कोई भी एक आप मिडिल एज मैन है, उसको भी ये बड़े अच्छे तरीके से खुशबू पसंद आती है। और अगर इसकी कीमत की बात करूं तो ये आपको मिलती है 100 ml की क्वांटिटी इन एज लो एज 650 रुपीज। और ये किसका क्लोन है उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा और मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा। और इस परफ्यूम के रिलेटेड आपके साथ एक और इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं कि ये जिसका क्लोन है या जिससे इंस्पायर्ड है, उसके मार्केट में बहुत सारे क्लोन्स अवेलेबल हैं। बट टू बी ऑनेस्ट, मैंने बहुत सारे क्लोन्स के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जो टोटली का टोटली मिसिंग देखा है, बट कहीं ना कहीं उन्होंने या इस ब्रांड ने इसके अंदर उस चीज को कवर किया है और वो है स्मोकीनेस। यूजुअली आपको सिट्रस नोट्स भी मिल जाएंगे, दूसरे क्लोन्स के अंदर फ्रूटीनेस भी मिल जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो मतलब जिस नोट के अंदर आपको मजा आना शुरू होता है ड्राई डाउन के अंदर, जिसके अंदर आपको स्मोकीनेस भी एक्सपीरियंस होती है, वुडीनेस भी होती है, तो वो आपको इस बेरी पेरी के अंदर डेफिनेटली स्मेल करने को मिलेगा। अब अगला बात करते हैं एक्सक्लेमेशन परफ्यूम के बारे में। एंड नीडलेस टू से ये भी इंस्पायर्ड है एक बहुत ही महंगे डिजाइनर परफ्यूम से, जिसकी कीमत है लगभग 10,000 रुपए के आसपास। अब इसका एक्सपीरियंस कैसा है तो यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी मैं इस परफ्यूम को इस्तेमाल करता हूं मेरे चेहरे पे स्माइल आ जाती है। और उस स्माइल का कारण क्या है, वो ये है कि जिस भी परफ्यूम से ये इंस्पायर्ड है, एक ऐसा पर्टिकुलर नोट है जिसके कारण वो जो डिजाइनर परफ्यूम है बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, बहुत ज्यादा लोगों ने उसको पसंद किया। और जो ये वाला परफ्यूम है एक्सक्लेमेशन, इसके अंदर उस नोट को इस ब्रांड ने बड़े अच्छे से मैनेज किया है, जिसके कारण आप उस नोट का मजा बहुत अच्छे तरीके से ले पाते हैं। और उस नोट का नाम है कार्डमम का नोट। और वो इलायची की खुशबू बहुत प्रोमिनेंटली आपको इसके पहले नोट के अंदर ही स्मेल हो जाती है, जिसके कारण इसको फ्रेशनेस भी मिलती है और स्पाइसीनेस भी मिलती है। और अगर इसके ड्राई डाउन की बात करूं तो इसके ड्राई डाउन के अंदर आपको जिंजर के नोट का एक्सपीरियंस होता है और साथ ही साथ इसके ड्राई डाउन के अंदर ये थोड़ी सी हैवी और इंटेंस फ्रेग्रेंस बन जाती है एम्बर के नोट के कारण। एंड दैट मेक्स इट अ परफेक्ट वेयर फॉर विंटर्स। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करूं तो यहां पे जो प्रोजेक्शन है वो आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, बहुत ज्यादा लाउडली प्रोजेक्ट नहीं होती है, बहुत ज्यादा स्प्रेड नहीं होती है। लेकिन अगर लास्टिंग की बात करूं तो लास्टिंग की भी रेंज आपको करीबन 4 से 5 घंटे के आसपास मिलती है। और अगर इसकी कीमत बताऊं आपको तो कीमत भी 650 रुपए के आसपास है। अब तीसरे नंबर पर बात करते हैं नशवा परफ्यूम के बारे में। अब इसका नाम सुनकर ही लगता है कि इस परफ्यूम की खुशबू के अंदर कितना नशा होगा।
और हो भी क्यों ना, बिकॉज इसकी जो खुशबू है बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव टाइप सी खुशबू है और बहुत सारे क्लोन्स भी अवेलेबल हैं इसके मार्केट के अंदर। बट उन क्लोन्स के अंदर कहीं ना कहीं आपको वो थोड़ा सा सिंथेटिकनेस महसूस होती है, जो कि मुझे लगा कि इस परफ्यूम के अंदर इतनी ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा स्मूथ है। आप ये कह सकते हैं एक स्मूथ ब्लेंड टाइप सी खुशबू है, बहुत अच्छे से रच जाती है आपकी सेंसेस के अंदर। और अगर इसकी खुशबू की बात करूं तो इसके अंदर आपको थिक रेजिनस नोट्स का एक्सपीरियंस होगा। ये खुशबू इतनी ज्यादा फ्रेश नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली इसके अंदर जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत थिक और रेजिनस नोट्स का एक्सपीरियंस होता है, तो इसके अंदर एम्बर का नोट बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट स्मेल करने को मिलेगा। लेकिन एम्बर के नोट के साथ साथ ही आपको जो खुशबू स्मेल करने को मिलती है वो है इसके अंदर वुड नोट्स, और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा फ्लोरल नोट्स का भी एहसास होगा। बट लंबे समय तक आपको इसके अंदर वो थिक और इंटेंस खुशबू का ही एक्सपीरियंस होने वाला है। मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा फॉर्मल वेयर है। आप इसे लाइक वेडिंग्स में लगा सकते हैं, फॉर्मल पार्टीज में लगा सकते हैं। ओवरऑल अगर इस खुशबू को देखकर लाइक जोड़कर देखा जाए तो मेरे हिसाब से ये एक फॉर्मल वेयर ही है। इसकी परफॉर्मेंस की बात करूं तो इसकी जो लॉन्जेविटी मुझे मिली है वो करीबन 4 से 5 घंटे के आसपास मिली, और प्रोजेक्शन भी इसका बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है। बट जिस तरीके का इसका सेंट का प्रोफाइल है, जिस तरीके की इसकी नेचर है, मेरे हिसाब से सटल प्रोजेक्शन ही इस परफ्यूम के साथ जचता है। जैसे मैंने आपको कहा कि एक फॉर्मल वेयर है, तो उस हिसाब से उतनी ज़्यादा लाउड प्रोजेक्शन भी इस परफ्यूम के साथ अच्छे से मेल नहीं खाएगी। और अगर इसकी कीमत की बात करूं तो वो है 850 रुपए फॉर 100 ml। अब इसकी जो बाकी परफ्यूम्स के कंपैरिजन में थोड़ी सी कीमत ज्यादा है अकॉर्डिंग टू मी। क्या रीजन हो सकता है? तो मेरे हिसाब से ये जिस परफ्यूम का क्लोन है वो एक बहुत ही महंगा नीश परफ्यूम है। अगर उस नीश परफ्यूम की कीमत की बात करूं तो वो 30,000 रुपए के आसपास है। उसके सामने मेरे हिसाब से 850 रुपए जो कीमत है इस परफ्यूम की, वो बड़ी अच्छे तरीके से जस्टिफाइड है। अब आखिर में बात करते हैं इनके सॉवेज परफ्यूम के बारे में। अब हो सकता है नाम सुनकर बहुत सारे लोगों ने गेस कर लिया हो कि ये किसका क्लोन है, लेकिन ये जिस परफ्यूम का क्लोन है वो आज की डेट में बहुत ज़्यादा कॉमन है, उसके क्लोन्स भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, बट येट इट इज़ वेरी मच डिजायरेबल, वेरी मच वांटेड। अब अगर इसकी खुशबू की बात करूं तो इसके अंदर आपको शुरुआत में ही सिट्रस नोट्स मिलते हैं बर्गेमॉट के कारण, साथ ही साथ आपको स्पाइसीनेस का एक्सपीरियंस होता है पेपर का। अगर मैं प्रोमिनेंस की बात करूं कि इस परफ्यूम के अंदर जो प्रोमिनेंट नोट्स आपको स्मेल करने को मिलते हैं, तो ये खटास और थोड़ा सा वो तीखापन आपको बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली स्मेल करने को मिलता है। हालांकि ड्राई डाउन के अंदर आपको हल्का सा इंटेंस खुशबू का भी एक्सपीरियंस होता है एम्बर के नोट्स के कारण, लेकिन ड्राई डाउन में इन दो खुशबुओं के अलावा जो आपको मैंने एक्सपीरियंस बताया कि खटास और जो थोड़ा सा तीखापन है, थोड़ी सी सिट्रसी और स्पाइसीनेस के साथ साथ आपको बहुत अच्छे तरीके से वुडीनेस भी एक्सपीरियंस होती है। अब अगर इसकी परफॉर्मेंस की भी बात करूं तो ये भी 5 से 6 घंटे के आसपास लास्ट करता है, और ये भी एक बहुत ज्यादा ऑलराउंडर टाइप सी फ्रेग्रेंस है, बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है। तो किसी भी मौके में आप इसको वेयर कर सकते हैं, किसी भी मौसम में वेयर कर सकते हैं, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, ये फ्रेग्रेंस बड़े अच्छे से आप कैरी कर सकते हैं। और अगर इसकी कीमत की बात करूं तो ये 50 ml की क्वांटिटी आपको मिलती है 500 रुपीज के अंदर। तो फ्रेंड्स अब आता है वो वाला सेक्शन ऑफ द वीडियो जहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सारे परफ्यूम्स, ये जो चारों परफ्यूम्स का रिव्यू मैंने अभी किया, ये किन डिजाइनर परफ्यूम्स या नीश परफ्यूम्स के क्लोन्स हैं। तो यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेरी पेरी इज इंस्पायर्ड फ्रॉम क्रीड अवेंटस, एक्सक्लेमेशन इज इंस्पायर्ड फ्रॉम D&G The One, सॉवेज इज इंस्पायर्ड फ्रॉम डियोर सवाज, and Nashwa is inspired from Baccarat Rouge 540. So friends, these clone perfumes are highly trending, और honestly मुझे लगता है कि Olga Perfumes has done a commendable job in making you experience the expensive designer और niche perfumes in less budget. आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, प्लीज कमेंट करके बताइए, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर फीडबैक। बाकी अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको खुशबुओं का शौक है, आपको लेटेस्ट अपडेट्स का शौक है, नए नए परफ्यूम्स के रिव्यूज का शौक है, तो प्लीज हो सके तो इस चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए, इन वीडियोस को जितना हो सके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगले वीडियो तक महकते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, एंजॉय लाइफ, टेक केयर।